वो जो 50 कंट्रीज इंडिया को बना रही है ना, गधे को बाप बना रही है, और इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला देख रहा है सब। देख रहे हो दीदी? दीदी तुमने यहीं पे हक दिया दीदी। पाकिस्तान से जिंदा भाग। आ गई, तो बस औकात यही पे आ सीन गई है अब। बाकी। क्या हाल चाल है आपके? स्वागत है आपका एक और वीडियो में। आज की वीडियो होने वाली है निम्रा अहमद की और इसका टॉपिक है इंडिया चाइना की सुझाने को तैयार है। तो इसके ऊपर जाके निम्रा पूछने वाले अपने पब्लिक से सवाल, और आज मैं आपके लिए पकड़ के लेके आया एक पापा की परी, पाकिस्तानी पापा की परी। और देखते हैं पाकिस्तानी परी के क्या ख्याल है। अब आंटी भी देख ली, बुढ़े भी देख ले, चाचा भी देख ले, अब आज परी देखेंगे। तो लेट्स गो नहीं, वीडियो के। मुझे नहीं लगता। आपको नहीं लगता? क्यों नहीं लगता? मतलब चाइना खुद एक अच्छी पावर बन चुकी है, तो मुझे नहीं लगता कि वो इस तरह कर पाएंगे। मतलब बहुत ज़्यादा कोशिश के बावजूद भी उनके मुताबिक नहीं, मतलब उनके पास हर चीज़ का अलग ही सोल्यूशन है। तो मुझे नहीं लगता कि इंडिया इस नाकाम कोशिश में कामयाब हो सकेगा। नाकाम कोशिश में? हाँ, अभी 5वें नंबर की सुपर पावर है भारत। लेकिन कोई बात नहीं, सुपर पावर्स और भी हैं। लेकिन वो कहते हैं शेर अकेला मुकाबला करता है, अकेला मुकाबला करना है तो करो भाई, इतने लोगों को साथ मिला के क्या कर लोगे आप। वो भारत के साथ मिले हुए हैं। लेकिन चाइना ने खुद को खुद ही आगे किया है, उसने किसी से ट्रेनिंग नहीं ली, उसने किसी की हेल्प नहीं ली, हमारे सबके सामने ही है। चाइना इस वक्त बहुत ज़्यादा डाउनफॉल में भी जा रहा है, क्या आपको पता है? और आज से 1-1.5 साल पहले अच्छी कुटाई हुई थी चाइनीज सोल्जर्स की, ऐसा मुंह लाल किया था ना, पूरी दुनिया में वो वीडियोस चली थी, इंडियन आर्मी ने किया था। बाकी मुझे ये नहीं लगता कि वो चाइना का मुकाबला कर सकेगा इंडिया। जो भी 50 कंट्रीज आपने बताया कि मिलके उनके चाइना साथ। में ऐसा क्या है, ये तो बताएं। अब ये तो इंडिया वालों से पूछो ना, जो इतनी मेहनत कर रहे हैं उनको नीचा दिखाने के लिए, ये तो उनसे पूछ। इंडिया कभी चाइना को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं कर रहा, जैसे आप करते हो इंडिया को हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश। वैसे चाइना, हम इंडिया वाले कभी चाइना को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करते। हमारे भी बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट्स है साथ में। और बात रही वॉर की, तो हम कुछ साल पहले कह सकते हो, या अभी भी थोड़े बहुत हमारा 19-20 का फ़र्क होगा, या फिर उससे कम, मतलब हम उनसे भी और भी कम हो सकते हैं। बट अभी जिस हिसाब से इंडिया की आर्मी, इंडिया की नेवी और इंडिया की एयरफोर्स रेडी है ना, टक्कर तो भाई कड़ी से कड़ी दे सकते हैं। मैं ये नहीं कह सकता कि एकदम से ही हम जीत ही जाएंगे। और चाइना को भी अच्छे से पता है कि इंडिया के पास अभी क्या है क्या नहीं है। तो चाइना को, अगर चाइना चाहता तो चाइना कभी भी हमला कर सकता था। बट चाइना को मालूम है अभी इंडिया के मुंह में हाथ डालना मतलब शेर के मुंह में हाथ डालना। तो आप ये गलत सोचते हो पाकिस्तानियों, कि आपको लगता है कि इंडिया और चाइना का मुकाबला नहीं है। मुकाबला है। वैसे देखा जाए तो टक्कर की लड़ाई हो सकती है, बट हम मानते हैं कि हम थोड़ा उनसे और पीछे हैं और हम उसके ऊपर वर्क कर रहे हैं। और डेफिनेटली हम उनसे एक ना एक दिन तो आगे जाके रहेंगे मेहनत करके। और हम मेहनत कर रहे हैं, अभी तो उनके लेवल पे आ चुके हैं और लेवल बढ़ाएंगे हम अपना, तब देखा जाएगा। पूछना चाहिए। आपकी नज़र में चाइना क्या डेवलपमेंट है वहाँ पर, जो कोई कंट्री उसका मुकाबला ही नहीं कर पाती, जबकि भारत का तो सीधा टारगेट ही चाइना है। उनके मतलब हर लिहाज से देखा जाए तो वो काफ़ी आगे जा रहे हैं। इवन तो देखा जाए यूएसए से भी उन्होंने काफ़ी, यूएसए को भी पीछे छोड़ दिया था। कौन से चाइना वालों ने काफ़ी लिहाजों से, मतलब वो कहते थे कि चाइना दीदी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान मत लिया करो दीदी, हानिकारक होता है सेहत के लिए। मतलब कुछ भी, एक बार मैं इंडिया के आगे मान सकता हूँ, मैं चाइना को मान सकता हूँ, मतलब मानता ही हूँ, है भाई, है हमारे आगे। रशिया भी हमारे आगे है, मैं मानता हूँ। बट आपके पाकिस्तान जैसे तो हम ये सीना ठोक के तो नहीं कहते ना, खाने को नहीं रोटी और पीने को नहीं पानी, और फिर भी कहेंगे हम इंडिया से आगे। हम ऐसा तो नहीं कहते ना चाइना से हम आगे करके। जो भाई पेपर पे है, फैक्ट है, चाइना हमसे आगे है तो हमसे आगे है। और हम मेहनत करेंगे उनसे आगे जाने के लिए। तो ऐसा आप सोचो, आप काफ़ी भी आगे तरक्की जाओगे। एक पजीर ममालिक समझा जा रहा है। पाकिस्तान की भी हेल्प कर रहा है, बाकी कंट्रीज़ की भी कर रहा है। तो इसी लिहाज से चाइना किसी की हेल्प नहीं करता, चाइना खुद की हेल्प ढूंढता है उसमें, कि मेरे को आगे जाके क्या फ़ायदा होगा। अब तुम्हारा पाकिस्तान थोड़ी दिन देख लो, मेरे को लगता है वो चाइना में कन्वर्ट होने वाला है पाकिस्तान। गच्छामी होने वाला है आपका, गच्छामी। शायद, बाकी मुझे क्या भारत में डेवलपमेंट नहीं है? भारत में है लेकिन उतनी नहीं है ना जितनी चाइना में है। अगर भारत में होती तो भारत खुद को इतना डाउन थोड़ी समझता कि वो 50 कंट्रीज़ की ट्रेनिंग ले रहा है, दे रहा है, और एक सिर्फ कंट्रीज उनके साथ ज्वाइन की है, उनको 50 कंट्रीज। दीदी उसको साथ में मिलके एक्सरसाइज करना कहते हैं। एक दूसरे को एक दूसरे की युद्ध नीति शेयर करना बोलते हैं। एक दूसरे का क्या बोलते हैं वो, आपको नहीं पल्ले पड़ेगा, आपको समझा के भी क्या फ़ायदा है। आपकी बस आप खूबसूरती पे ध्यान दो, आप है नहीं।
की नेवीज ने उनको ज्वाइन किया है। क्या वो एक्सरसाइज छोटी बात बोलते नहीं हैं। है ये? बहुत अच्छी बात है अगर तो किया है, लेकिन मुझे मतलब जो मेरे रिव्यूज़ है मुझे ये लगता है कि नहीं कर पाएंगे, दीदी इंशाल्लाह नहीं आपके कर पाएंगे इनका मुकाबला। दीदी आपके रिव्यू बहुत ही वाहियात है दीदी, आपके रिव्यू आप मत ही दो रिव्यूज। इंशाल्लाह बोल दिया। क्या बात है, चाइना से इतनी मोहब्बत क्यों है? इंडिया से नफरत है, चाइना से मोहब्बत नहीं है। इंडिया से नफरत क्यों है? बस पर्सनल इश्यूज हैं। पर्सनल इश्यूज में क्या है वैसे? अरे हम तुम्हारे घर पे आए थे, तुम्हारे अब्बू को उठा लिया था क्या हम इंडिया वालों ने? इतनी भी क्या भाई, इतनी भी क्या यार, थोड़ा ब्लश कर रहा हूँ मैं आज यार, क्या है तो यार। चाइना भी मुसलमानों को वहां पर अच्छा सलूक नहीं करता है। उन्होंने मतलब हमारे साथ कभी इंडियन से अच्छा सलूक नहीं किया, मुसलमानों के सबसे ज़्यादा मुसलमानों को ही वो टारगेट बनाते हैं, तो हम उन्हें कैसे सपोर्ट कर दें? मुसलमान हमसे ज्यादा है वहाँ पर और हमसे ज्यादा खुशहाल है। तो टारगेट नहीं बनाते हैं वो। अभी कुछ दिन पहले ही मतलब देखा जाए तो उनका हिजाब लेना बंद था, मुसलमान लड़कियों के अबायास पे जो कमेंट हुए थे कि इनको दुपट्टा नहीं लेने देना चाहिए, इनको ये नहीं। दीदी दीदी तुसी रॉन्ग हो, वो एक स्कूल का वाकया था जहाँ पे सबको यूनिफॉर्म होती है, हर जगह की एक यूनिफॉर्म होती है, तो वहाँ पे कोई कुछ और पहन के नहीं जा सकता, आप वहाँ पे हिजाब पहन के नहीं जा सकते, हम वहाँ पे कोई हमारा ट्रेडिशनल वाला होता है वो हम पहन के नहीं जा सकते, तो एक जगह होती है। आर्मी में आप बुर्का पहन के नहीं जा सकते, आर्मी में आप टोपी और वो आपका जो होता है वो पहन के नहीं जा सकते, और हर इदारे का एक यूनिफॉर्म होता है, स्कूल डॉक्टर हो गया, और हर एक चीज़ का एक यूनिफॉर्म होता है, आपको वो फॉलो करना पड़ता है। और वहाँ पे अगर किसी ने मना कर दिया तो वो बुर्का इंडिया में पहनने को मना कर दिया, ऐसे बात नहीं होती, या आपको चूरन खिलाए जाते हैं। पर ऐसे चूरनों से ना दीदी आप बचा करो, आप इतनी खूबसूरत हो, आप बचा करो, थोड़ी सी अकल लाओ दिमाग में दीदी। आपके सामने ये सब कुछ हुआ होगा कि उनके लिए नमाज कुर्बानी करना, ये सब चीज़ें मतलब यही कह लें कि यही इश्यूज़ है हमारे लिए कि भाई अगर हम आप लोगों को यहाँ पे कोई मुश्किल नहीं आने देते हैं तो आप लोग भी एटलीस्ट मुसलमानों को इतना तो करें ना कि वहाँ पे। माइनॉरिटीज कितनी कम हो गई हैं वैसे, अगर हम फैक्ट्स पर बात करें तो यहाँ कौन सी हम रिलीजियस फ्रीडम देते हैं माइनॉरिटीज को? वहाँ तो फिर सदर तक एक बताओ president दीदी, तक उनका जो है बताओ। वो एक मुस्लिम रह चुका है। लेकिन देते नहीं है। फिर भी हमारे मुल्क में आप ये नहीं देखेंगे कि हमने इंडियंस के साथ ये कर दिया, पाकिस्तान में इंडियंस के साथ ये हो गया। इंडियंस नहीं, हिंदू सिख मुस्लिम, हिंदू सिख। तो इंडियन देख रहे हो दीदी, दीदी तुमने यही पे हक दिया दीदी। तुम अब यहाँ पे हम मुसलमानों को पाकिस्तानी थोड़ी ना समझते हैं, हम उनको इंडियंस ही समझते हैं। आप वहाँ के हिंदूज को क्या समझते हैं? इंडियन समझते हो। आपकी नफरत देख रहे हो दीदी। दीदी आप इतना इतना कैसे हक सकते हो दीदी आप? यार आपकी बातें सुन के मेरे को इतनी हंसी आ रही है ना, आज मेरे को कॉमेडी वाला फील आ रहा है। मतलब दीदी आपकी अक्ल को ना शत शत प्रणाम दीदी। पाकिस्तानी ही है, वो पाकिस्तानी ही है। मोस्टली मतलब इंडियंस मोस्टली यही आता है कि हिंदू हैं। अच्छा देखिए, अरे तो अच्छा जो हिंदू पाकिस्तान हुआ। का हिस्सा है ना, हिंदू सिख ईसाई, हम उनको कहते हैं वो इंडियंस है भाई, वो पाकिस्तानी है, यहाँ पले बड़े हैं, यहाँ उनकी इस मिट्टी में वो Mentality रहते हैं, दे- यहाँ पर वो उनकी जो है वो पले बड़े हैं, तो वो पाकिस्तानी है। हम क्यों हे उनको इंडियन का राम। टाइटल दे देते हैं और वहाँ के मुसलमानों को पाकिस्तानी कह देते हैं? ये तो कोई उनसे पूछे कि उन्होंने एक मतलब अलग हो भी गए थे नजरिए के बेस पे, हम लोग हुए थे। हाँ, अलग हुए थे बिल्कुल, क्योंकि होना बनता ही था। एक दो तलवारें एक मैदान में रह नहीं सकती हैं, ठीक है। मैं भगवान के हाथ जोड़ता हूँ भाई, उस मोहम्मद जिना को मैं शुक्रिया कहना चाहता हूँ कि भाई लेके गया तू, भाई ऐसी गंदगी लेके गया ना भाई, प्रणाम, तुमको भी प्रणाम। तो मुझे भी यही लगता है अलग होना ही बेहतर था। बाकी इंडिया को मैं सपोर्ट कभी भी किसी सिस्टम में नहीं कर सकती हूँ, वो बहुत से लिहाज चाहिए है। भी तो नहीं। मुझे बात बताएं कि रहना भी नहीं चाहिए साथ। ये जो हम नॉन मुस्लिम्स की कंट्रीज में जाते हैं, वीजा लगवाकर 10-10 लाख 15-15 लाख लगा के वीजा लगाकर वहाँ पे जाते हैं, डॉलर कमाते हैं, पाकिस्तान भेजते हैं, तो वो गोरे मुसलमान तो नहीं है जिनके साथ हम जाकर काम करते हैं, जिनसे हम पैसे कमाते हैं, जिनकी हम टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं। ये फोन मेरे हाथ में जो है ये भी उन्हीं की जो है वो डिस्कवरी ये है। तो इसराइल की लेकिन डिस्कवरी है, जरूर फेक तो गधे फोन। को भी बाप बनाना पड़ता है। वो जो 50 कंट्रीज इंडिया को बना रही है ना, गधे को बाप बना रही है, और इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला देख रहा है सब कुछ। ये दौर आता है, और वक्त आने में और दौर आने में बहुत फर्क होता है। आप लोग का वक्त आया है। तो दीदी इस हिसाब से तुम्हारे अब्बू भी गधे हुए, क्योंकि तुमने उनको बाप बना रखा है। तुम्हारी मेंटालिटी के हिसाब से वो तो कुछ करते नहीं होंगे, मेरे को नहीं लगता। वो भी गरीबों को लूटते होंगे, वो भी 50 लोगों का साथ लेके वो भी काम करते रहेंगे, तो वो भी तो गधे हुए। तो तुम्हारे अब्बू भी गधे हैं फिर, है कि नहीं? और तुम गधे की बच्ची। और क्या बोली, तुम्हारा दौर आएगा। तुम्हारा दौर नहीं, कुछ दिन में तुम्हारा पाकिस्तान दुनिया से गायब हो जाएगा, नक्शे में ही नहीं दिखेगा तुम्हारा पाकिस्तान, तुम्हारे इन्हीं हरकतों की वजह से। समझी दीदी? और दीदी मानता हूँ मैं, तुमको बहुत हर्ट होता है इंडिया का नाम सुन के, तुमको बहुत जलती है तुम्हारी, और इतनी नफरत दीदी तुम्हारे अंदर समझ सकता हूँ, किसी गधे ने ही डाली होगी। काश तुम्हारे अब्बू और अम्मी उस दिन सोए होते, तो काश ऐसी गधे की पैदाइश ना पैदा हुई होती।
जिसके दिमाग में इतनी नफरत भरी हो इंडिया के लिए। कभी तुमने इंडिया जिंदगी में घूमा तक नहीं होगा, तुमको मालूम नहीं है इंडिया में क्या चलता है क्या नहीं। तुमको अपने पाकिस्तान का मालूम नहीं है, तुम हिंदूज को, तुम्हारे पाकिस्तान के हिंदूज को तुम इंडियंस कहती हो। इससे बड़ा गधापन किसका हो सकता है दीदी? और खुद का टैग हमको क्यों लगा रहे हो दीदी? ऐसा नहीं करते दीदी। माना कि तुम्हारे दिमाग में सॉरी तुम्हारे ऊपर माथे में दिमाग है नहीं, भूसा पड़ा है, गधा भरा पड़ा है, गधे की टट्टी भरी पड़ी है, तो इतना इतना ऐसा नहीं करते दीदी। एनीवेज दीदी की आगे भी बात सुनते हैं। सेलिब्रेट कीजिए, हमारा दौर आएगा इंशाल्लाह। अरे हमारा दौर गधा आएगा तो ये कब आएगा? कब बातें तो आएगा? बड़ी बड़ी कर लेते हैं। देखिए उन्होंने चाइना की दिवाली हुई थी ना उनके कंट्री में, उनके चाइना से बड़ी अनबन थी। उन्होंने उनकी सारी इंपोर्ट जितनी भी वहां से होती थी उसको बैन करके अपनी कंट्री में इंडस्ट्रीज लगाई और बहुत मुनाफा उनको, चाइना को बहुत बड़ा ठप्पा लगा था। तब आप बताएं हम में इतनी पावर है? हमें इतनी पावर नहीं है, लेकिन बस मैं ये कहूँगी कि वो अगर अभी जिस तरह आपने मेरे से क्वेश्चन किया कि 50 कंट्रीज उनके साथ उनसे ट्रेनिंग ले रही है कि हम लोगों ने किसी तरीके से चाइना को बीट करना है, तो मैं बस यही करूँगी कि मतलब आपको मुश्किल गलत है, सुनाई देता है काफ़ी शायद। उन्होंने भी मेहनत की है चाइना वालों ने। बात ये हिंदू और मुसलमान की नहीं होती, बात होती है तरक्की की। उन्होंने की है, मैंने मतलब एग्जैक्टली बात हिंदू मुस्लिम की नहीं होती, बात तरक्की की होती है। और आप हिंदू मुस्लिम पकड़ के बैठे हो अभी तक, इसीलिए आपका देश गटर में जा रहा है लास्ट इंटरव्यू में बोला कि और आप उसी गटर नाले की पैदाइश हो। बिल्कुल अच्छी बात उन्होंने की है, क्योंकि उनका जो हमारा नज़रिया था वो अलग था, उनका नज़रिया अलग था। उन्होंने अपने नज़रिए की बेस को जो लेके चले वो अभी तक आगे निकले हुए हैं। हम लोगों के नज़रिया बदल चुके हैं। हमें बाहर आउट ऑफ कंट्री जाना चाहते हैं, जैसे पाकिस्तान से जिंदा भाग। हम लोग आउट ऑफ कंट्री जाना चाहते हैं, ठीक है? तो आ गई बस औकात यही पे, आ चीज़ है, गई अब। बाकी यूनिटी में ही एक सक्सेस। क्यों क्यों भागना है बाहर? तुमको भागना क्यों बाहर है? अब आ गई ना औकात में, ये है तुम्हारी असली औकात। समझो पाकिस्तानी, तुम बड़ी बड़ी बातें तो भोग देते हो कैमरा पे आके, बड़ी बड़ी बातें भोग देते हो, बट तुम्हारी असली औकात ना ये है कि तुमको तुम्हारे पाकिस्तान में ना कुत्ता कुत्ता तक नहीं पूछता। तुमसे ज्यादा सुकून से तो वो कुत्ते रहते होंगे पाकिस्तान के। इतने तो बड़े जाहिल हो तुम। मेरे को लगा था थोड़ी लड़कियां तो होंगी कुछ अकल, बट भाई तुम्हारे भी दिमाग में गोबर भरा पड़ा हुआ है। जाहिलियत की सीमा पार है पाकिस्तान में, जाहिलियत की सीमा पार है। क्या होगा रे बाबा? होती है, तो मुझे लगता है मेन रीज़न यही है अभी तक। लेकिन इंशाल्लाह एक वक्त आएगा, पाकिस्तान भी आगे हमें नज़र आएगा इंशाल्लाह। जो हमें रिजल्ट मिलता है उसका सारा दारोमदार होता है हमारी नीयतों पर कि हमने क्या सोच रखा है, हमने कितनी मेहनत करनी है। उन्होंने अपना एक टारगेट, उन्होंने अपना एक गोल सेट किया है कि उन्होंने चाइना को बीट करना है। ये एक बहुत अच्छी बात है जो काबिले तारीफ भी है। हमारे माइंड में कभी ऐसा आ सकता है कि शहद से मीठी, हिमालय से ऊंची दोस्ती को हमने बीट करना है? नहीं, जाहिर सी बात है, पहले वो लोअर और अपर का केस होता है। लोअर की पहले हम छोटे वो सतह पे मुकाबले लड़ेंगे तो ऊपर वाली सोचेंगे ना। अभी तो हमारी जो अपने ही मुकाबले हैं वही नहीं ख़त्म हो रहे, तो अभी हम दूसरों का क्या सोचेंगे? वो कहते हैं अपने घर के मसले ख़त्म होंगे तो बाहर वाले मसलों को देखेंगे ना, तो भी हमारे अपने पाकिस्तान के मसले बहुत हैं। चाइना दोस्त है कि दुश्मन है? सच सच बताएं। मुझे दोस्त लगता है, लेकिन ऐसी दोस्ती अच्छी नहीं होती है जो आपको तरक्की करने ना दे। अच्छा, कैसे? जाहिर सी बात है, पाकिस्तान में जो कुछ देखिए, बसेस बनवा दी चाइना ने, घुटनों में से ऑयल करंट बनवा आ दी गया चाइना ऊपर, ने। दिमाग कहते हैं चल ऐसा पड़ा सहारा घुटनों में से। हमेशा इंसान को कमज़ोर करता है। तो मैं तो पाकिस्तानियों से यही कहूँगी, ऐसे सहारे लेना बंद कर दें। हम लोग माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, बहुत ताकतवर हैं, बहुत हिम्मत रखने वाले लोग हैं। तो चाइना से मदद ले, कभी मुश्किल वक्त आ जाता है, जाहिर सी बात है किसी ना किसी की हेल्प की ज़रूरत होती है। बट इट डजंट मीन कि आप उसको अपना खुदाई बना लें कि भाई हमें छोटी सी भी चीज़ की ज़रूरत है तो हम के चाइना, तो ये गलत बात है। घर में इस्तेमाल होने वाली पतीलियां जिनमें हम खाना बनाते हैं वो चाइना बस यही चीज़ है ना कि हमारे माशाल्लाह खुद भी, आपको पता है कि हम लोग खुद भी बहुत हिम्मत रखते हैं। हमें बहुत ज़्यादा। टैलेंट की भी बहुत कमी नहीं है कि हम कहें कि हमें टैलेंट की कमी कमी है। पाकिस्तान में हर किस्म का इंसान है, हमें सुस्त बना दिया हो एक्चुअली चाइनीज़ ने। बात है उतनी। क्या बात कर रही थी ये कि हम में जज्बा है, हमें टैलेंट है, हमें ये। जो कंट्री आज तक एक बाइक का इंजन नहीं बना पाई, बाइक का इंजन, वो क्या किसी और कंट्री को जाके बीट करेगी? बताओ मेरे को, क्या किसी और कंट्री को जाके वो लोग बीट करेंगे? तुमको खुद के घर में खाने के लाले पड़े हैं, तुम सारा तो चाइना पे डिपेंड हो, और तुम क्या बोलते हो कि चाइना से मदद नहीं लेनी चाहिए। अगर तुम चाइना से मदद लेना आज अगर छोड़ दो ना, तो तुमको भीख मांगने से ना कोई रोक नहीं सकता। अभी भी तुम भीख मांगते ही हो, बट तुम्हारा दिवाला निकल जाएगा अगर चाइना ने अपना हाथ खींच लिया। भले वो चाइना अपना फ़ायदे के लिए तुम पे हाथ रखा हुआ है, वो फ़ायदा ले भी रहा है। 10 रुपया वो कमा रहा है तो 9 रुपया घर लेके जा रहा है, और 1 रुपया तुम्हारी कंट्री में कमा के, 10 रुपया तुम्हारी कंट्री पे कमा के 1 रुपया तुमको दे रहा है। वो तुमको दिखता नहीं है क्योंकि तुम्हारी अकल तो घुटने में दी दी। इतना तुमने ज्ञान पेल दिया आके कैमरा पे, पर तुमको चाइना के बारे में पूछा गया तो कैसे मीठी मीठी बातें निकलने लगी, है कि नहीं? चाइना से मोहब्बत नहीं है बट इंडिया से नफरत है,
ओले ले 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 दीदी, आप मेरे को लगता है सुबह सुबह जब आए थे ना यहाँ पे इंटरव्यू देने, तो मेरे को लगता है आप सर पे गिर के आए थे। और गधे को बाप बनाना पड़ता है, गधे को बाप बनाना पड़ता है। तो पाक चाइना को भी तुमने तो वही बना रखा है, पर चाइना तो तुम्हारे नाजा जब्बू है कि नहीं? और जब तक नाजा जब्बू का चम्मच तुम्हारे मुंह में रहेगा, तब तक तुम चम्मच चूसते रहोगे। तो वैसे देखा जाए तो ये सब हम ही सोच सकते हैं, चाइना को बीट करना, यूएसए को बीट करना इकोनॉमी में, तो एजुकेशन में। तो ये हम सोचने का हमारा विजन रहता है। आपके जैसे हिंदू मुस्लिम पे अटके नहीं रहते। और आप तो सबसे पहले अपने माइनॉरिटीज़ को पाकिस्तानी मानते ही नहीं हो, आप तो उनको इंडियंस मानते हो। तो ये तो सबसे पहला आपका दोगलापन दिखाई दिया दीदी। और रही बात आपके दिमाग की, तो आपके पास है ही नहीं। आप थोड़ा बाद बाद में आपके घुटने से करंट आ रहे थे, ऊपर जा रहे थे, वो भी थोड़ा बहुत 1% बात आपने थोड़ी सी अच्छी बोली थी। एनीवेज यार, अगर आप इस दीदी के बारे में कुछ कहना चाहते हो तो कमेंट में आप लिख सकते हो। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और ख्याल रखना अपना। जय हिंद।